हिंदू धर्म के अनुसार धरती में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से ज़्यादातर भारत में और कुछ आसपास के देशों में मौजूद हैं। यह कहा जाता है कि जहाँ पर आज के दिन में शक्तिपीठ स्थापित हैं, उन स्थानों पर प्राचीन समय में सती देवी के शरीर के भिन्न भिन्न अंग गिरे थे। तो देवी के अंग धरती पर जहाँ पर भी गिरा, उसे शक्तिपीठ के रूप में माना गया। इन्हीं प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माता कामाख्या देवी मंदिर है। कामाख्या मंदिर को इन सभी शक्तिपीठों का महापीठ भी माना जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि इस स्थान पर देवी सती का कौन सा अंग गिरा था। आज का प्रसिद्ध और चमत्कारी कामाख्या देवी मंदिर जहाँ पर स्थित है, उस स्थान पर देवी सती की गर्भ अर्थात योनि का हिस्सा गिरा था। कामाख्या देवी को कामेश्वरी अर्थात सभी भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली माता माना जाता है। भारत के प्रसिद्ध और रहस्यमय कामाख्या देवी मंदिर उत्तर पूर्व के असम राज्य की राजधानी दिसपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर गुवाहाटी से 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ पर बसा हुआ है। भारत में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक कामाख्या के साथ सदियों पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। यह बताया जाता है कि लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच इस मंदिर का निर्माण किया गया था, पर निर्माण के देवी कामाख्या का मंदिर को भी मुगल शासक द्वारा नष्ट कर दिया गया। तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण मंदिर को क्षति हुई। एक बार मुगल शासक हुसैन शाह ने कामाख्या क्षेत्र पर आक्रमण करके पूरे कामाख्या मंदिर को ही खत्म कर दिया था। मंदिर में कुछ भी शेष नहीं बचा था और मंदिर एक खंडहर बन गया था। इस घटना के कई साल बाद वर्ष 1500 के लगभग कोच वंश के एक राजा ने मंदिर को फिर से पुनर्जीवन दिया और इसे पूजा स्थल के रूप में स्थापित किया। फिर उसके बाद वर्ष 1565 में उसी राजा के बेटे ने इस मंदिर को दोबारा निर्माण करवाया। उसके बाद से यह मंदिर वही है जो आज हम देखते हैं, और उस समय से लेकर आज तक यह मंदिर को भारत में प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना गया है। आज भी कामाख्या देवी मंदिर की दीवारें अपनी प्राचीन इतिहास बयान करती हैं। आज के दिन में कामाख्या देवी के दर्शन के लिए यहाँ देश के कई स्थानों से हर एक साल हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। गुवाहाटी आने वाले कोई भी पर्यटक के लिए यह मंदिर निश्चित रूप से एक बड़ा आकर्षक है। आप जानते ही हैं कि भारत देश एक ऐसा भूमि है जहाँ पर कई प्राचीन रहस्यमयी और अद्भुत मंदिर हैं, जिनके खास विशेषताएं हैं। तो ऐसे ही रहस्यमयी मंदिर में से कामाख्या देवी से भी अनेकों रोचक बातें जुड़ी हुई हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि इस मंदिर में देवी या उनके किसी भी रूप को कोई मूर्ति नहीं रखी गई है। मूर्ति के बदले यहाँ पर एक कुंड बनाया हुआ है, जिसे फूलों से ढका जाता है। इस कुंड से सदा जल प्रवाह होता रहता है। जैसे कि आप जान चुके हैं, कामाख्या मंदिर में सती देवी के गर्भ अर्थात योनि का हिस्सा गिरा था। उसी मान्यता के कारण इस मंदिर में योनि की पूजा होती है। माता कामाख्या मंदिर की एक रहस्य यह भी है कि साल में एक बार देवी की 3 दिन तक रजस्वला होती है, जिसके कारण इस दौरान मंदिर में प्रवेश वर्जित रहता है और देवी के दर्शन नहीं कर सकते। इस दौरान कामाख्या मंदिर पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसको अम्बुबाची मेला भी कहा जाता है। मंदिर में कपाट बंद होने के पूर्व मंदिर के गर्भगृह में स्थित कुंड पर सफ़ेद वस्त्र से ढक दिया जाता है। बाद में मंदिर के कपाट खुलने पर यह वस्त्र लाल रंग से भीगा हुआ पाया जाता है। अम्बुबाची मेले के दौरान इसी लाल वस्त्र को प्रसाद के रूप में सारे भक्तों को दिया जाता है। शिव और सती की प्राचीन कथा के अनुसार जब देवी सती के मृत शरीर को कंधे से लेकर भगवान शिव तांडव करने लगे, उस वक्त सृष्टि का नाश होने से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शरीर के 51 हिस्सों में काटकर धरती के अलग अलग स्थान पर गिरा दिए थे। तो इस कथा के अनुसार देवी सती के शरीर का कोई भी अंग या आभूषण धरती पर जहाँ पर भी गिरा, उस स्थान को शक्तिपीठ माना जाता है। इसलिए आज का कामाख्या मंदिर भी एक शक्तिपीठ है, जो उसी स्थान पर बसा हुआ है जहाँ माता सती की गर्भ अर्थात योनि गिरी थी। इसके बाद कथा में आगे यह बताया गया कि देवी सती की आत्मदाह के बाद शिव जी समाधि में चले गए और इसी समय ताड़कासुर राक्षस ने तीनों लोकों में घोर अन्याय और अत्याचार करने लगा, जिससे केवल शिव जी ही बचा सकते थे। तब उस ताड़कासुर के तीनों लोकों के रक्षा के लिए शिव जी की समाधि भंग करनी पड़ी।
कामदेव ने महादेव पर बाण चलाकर महादेव की समाधि भंग कर दी, लेकिन इस बात से शिव जी क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में कामदेव को पुनः जीवन दान देने के लिए कामदेव की पत्नी रति और अन्य देवी देवताओं ने महादेव से विनती की। उन्होंने कामदेव को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन उनका सौंदर्य वापस नहीं आया। कामदेव एवं रति द्वारा शिव जी से पुनः इसके लिए प्रार्थना करने पर शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कामदेव के लिए एक शर्त रखी, जो पूरी करने पर ही कामदेव का सुंदर रूप पुनः वापस प्राप्त हो सकता था। शिव जी ने शर्त रखा कि नीलांचल पर्वत पर देवी सती के शरीर का एक अंग गिरा है, जहाँ पर भव्य मंदिर का स्थापना करना होगा। कामदेव ने भगवान शिव की शर्त को मानते हुए नीलांचल पर्वत पर ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण किया, जो आज कामरूप या कामाख्या नाम से जाना जाता है। यह मान्यता है कि हर साल आषाढ़ महीने से 7वें दिन कामाख्या माता के मासिक धर्म शुरू होता है। इस दौरान माता के दर्शन नहीं किया जा सकता। इस अवधि में पास की ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल हो जाता है। जब 3 दिन का रजस्वला होता है तो कुंड पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाकर ढक दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के कपाट फिर से दर्शन के लिए खोले जाते हैं तो सफ़ेद वस्त्र का रंग लाल हो जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है। माता के मासिक धर्म खत्म होने के बाद मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और कामाख्या मंदिर में एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है, जिसे अम्बुबाची मेला कहते हैं। ये मेला 4 दिन तक खूब धूमधाम से चलता है। अम्बुबाची वस्त्र को मंदिर में जमा हुए भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। यह मंदिर तांत्रिक साधना और तंत्र विद्या के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी वजह से मंदिर के कपाट खुलने पर देश के कोने कोने से साधु संत और तांत्रिक अम्बुबाची मेले में पहुंच जाते हैं। माता कामाख्या का मंदिर दर्शन के लिए आप हवाई यात्रा करके जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं या सड़क मार्ग से भी आसानी से जा सकते हैं। हवाई मार्ग से जाने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट का नाम गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो गुवाहाटी सिटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ से टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस सेवा से भी जा सकते हैं। रेल मार्ग से जाने के लिए माँ कामाख्या देवस्थान से सबसे नज़दीक के रेलवे स्टेशन कामाख्या रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कामाख्या मंदिर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर मात्र है और यहाँ तक टैक्सी या बस से आसानी से पहुँचा जा सकता है। आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से भी कामाख्या मंदिर पहुँच सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से जाने के लिए गुवाहाटी शहर में ISBT बस स्टैंड है, जो आसपास के कई शहरों से और साथ ही साथ अन्य राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। वहां पहुंचकर भी आप माता कामाख्या मंदिर पहुंच सकते हैं, जो कि लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिन सुबह माँ कामाख्या की पूजा 5:30 बजे से प्रारंभ होकर देवी की नियमित आरती किया जाता है। भक्तों के लिए मंदिर का दरवाज़ा प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोल दिया जाता है। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक मंदिर का दरवाज़ा पूरा भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। शाम को आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कामाख्या देवी मंदिर में आषाढ़ महीने में लगभग 22 जून से 26 जून तक अम्बुबाची उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनमें से 3 दिन तक देवी का मासिक धर्म में रहती हैं। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको मां की मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामदेव मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में समर्थ होते हैं। हालांकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफ़ी सोच विचार कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते ही जहाँ पर एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने में 3 दिन माता को रजस्वला होता है। इन दिनों मंदिर के पट बंद रहते हैं।
3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। इसी जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ साधुओं और अघेरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काले जादू से ग्रसित है तो यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है।